मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चलती होगी और अपनी तैयारी को आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो हम आपके साथ हैं और हर संभव मैं मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, मैं तीनों पोर्शन कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप ट्वेल्थ लेवल एनटीपीसी की तैयारी बेहतर करना चाह रहे हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम ट्वेल्थ लेवल, जहाँ पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का बिल्कुल ऑथेंटिक रियल ही आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बात विश्वास करोगे और पढ़ोगे। चलिए लेके चलते हैं। और आपको पता है कि हम टॉप 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको मैथ्स की क्लास लगाते हैं और रीजनिंग की क्लास भी संचालित है, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है और आप पढ़ते रहें। करंट अफेयर भी आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के पृष्ठ करंट अफेयर या घटना चक्र पे जाके देख सकते हैं। तीन संख्याएं आपको दे के रखा है, 4:5:6 के अनुपात में है, 4:5:6 के अनुपात में है, उनका औसत 40 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो कह रहा है। देखिएगा, आपको ये बता दें, यहाँ पर संख्याएं हमारे पास 4 है, 5 है, 6 है। अब इनमें से अगर आप देखो, पहली पॉइंट होता है ऑप्शन से हल करना, नेक्स्ट होता है आपको विधि से हल करना। हमने कहा सबसे बड़ी या अनुपाती मान 6 है, तो आंसर हमें इसी का पूछ रहा सबसे बड़ी। इसका मतलब होता है जो भी आंसर आएगा 6 के पहाड़े में आएगा। हमने कहा ऑप्शन से देखें, अगर 6 के पहाड़े में जो भी ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। हमने कहा 6 के पहाड़े में 32 नहीं आता है, 44 नहीं आता है, 6 7 42 और 6 8 48 आता है। इसका मतलब आ तो आंसर 42 होगा या तो 48 होगा। समझे? इनमें दोनों में से एक आंसर होगा, ये बात क्लियर हो गया। तो ऑप्शन पहला अगर आप तो कब नहीं मारना, ना तीसरा नहीं मारना। या तो आपको लगता है कि हम हल नहीं कर पाएंगे तो आप 50-50% कॉन्सेप्ट लगा के आप किसी एक पे अगर तो कब मारते तो आंसर हो सकता सही। अब रही बात, देखो हम हल का तरीका बताएंगे कैसे आपको हल करना। अब बात आती है, ये भाई तीन संख्याएं हमने कहा ठीक है। अगर आपको पता होनी चाहिए संख्या इनटू औसत बराबर योग होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है औसत का। तो संख्या हमारे पास 3 है, 3 इंटू इन तीनों का औसत 40 है, मतलब 4 3 12। तो इन तीनों संख्याओं के योग की बात करें मेरे भाई तो 120 होगा। जी बात आप समझ गए। अब हमने कहा 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर, इनका योग अगर हम देखें तो योग तो 120 आया है। अब हमने कहा 6 4 10 15, तो ये बन जाएगा 15x बराबर 120। अब देखो 15 8 120 होता, इसका मतलब x का मान हमारे पास 8 आ गया। अब ये बताओ, हमें बड़ी वाली पूछ रहा है, बड़ी वाली का मान 6x आया है और 6 इंटू 8 60 सॉरी, जब 6 गुणा 8 करोगे तो 6 8 कितना 48 होता। ऑप्शन हमारे पास चौथा बिल्कुल राइट होगा। समझे ना? हाँ। और देखो अध्याय कौन कौन से प्रश्न आएंगे किसी अध्याय के, तो बता दें। संख्या प्रति, एलसीएम एचसीएफ, औसत, अनुपात अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी है कि नहीं, प्रतिशत, लाभ हानि, सदवाचक बट्टा आएगा, समय दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा आएगा। उधर 2D 3D प्रश्न आ रहे हैं, ज्यामिति का आ रहा है, त्रिकोणमिति का आ रहा है, साइन कोस्टेंट थीटा सब आ रहे हैं, बीजगणितीय आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता है 40 प्रश्न जीके का आएगा, 30 मैथ्स का, 30 रीजनिंग का। तो रीजनिंग की चिंता मत करो, अभी तक हम जितने भी क्लास लगा चुके हैं रीजनिंग का पूरा पढ़ लो मेरे भाई। उससे बाहर का रीजनिंग नहीं आएगा, ये लिख कर 100% मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ, लिख कर बोल रहा हूँ। और मैथ्स हम जैसे पढ़ा रहे हैं इसी प्रकार टॉपिक आ रहे हैं। चलिए तो जाके देख लो मेरे भाई, विश्वास के साथ देखा, उसके बाद कहना। यार अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हो तो अपने सहपाठियों से आप पूछ लीजिएगा कि क्या इसी प्रकार प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 7 5 और 14 का चतुर्थ अनुपात, मतलब होता है 7:5 समानुपात 14:x, मतलब चतुर्नुपाती जो भी आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसकी बात कर रहा है। इसका जो भी मान है वो a और 10 के तृतीय अनुपात के बराबर है। चलिए हमने कहा मध्य पदों का गुणनफल, तो भाई 5 गुणा 14 बनेगा और बाह्य पदों का गुणनफल यहाँ बनेगा 7 इंटू एक्स। 7 दूना 14 होता, 5 दूना 10, मतलब x बराबर 10 आया। इसका मतलब हो गया कि जो चौथा पद है भाई मेरे भाई 10 है। ठीक है, चौथा पद का मान 10 आ गया। अब कह रहा है इसका जो चौथा पद है वो 10 आया है, वो इनके तृतीयानुपात के बराबर। हमने कहा a
अनुपात 10 समानुपात 10। अब इसका जो तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा पद, उसका मान यहाँ के चौथे पद के बराबर था। यहाँ का चौथा पद का मान 10 आया है, जो तीसरे पद के बराबर होगा, तो हम रख दिए बराबर। अब मध्य पदों का गुणनफल मतलब 10 गुणा 10 हो जाएगा बराबर बाह्य पदों का गुणनफल a गुणा 10 होगा। अब ये बताओ, अगर लेफ्ट हैंड तरफ 10 गुणा 10 है, तो यहाँ a का मान कितना बैठेगा कि 10 गुणा 10 यहाँ पर हो जाएगा, तो a का मान 10 ही बैठेगा। इसका मतलब a का मान आपका 10 राइट होगा। बताओ इजी था कि नहीं? हाँ, और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न कि हम देखो विद्यार्थियों से बातें करके, विद्यार्थियों से पूछ के एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। अगर जिनका एग्जाम आद्रा के 28 को है, 29 को है, फिलहाल अभी छुट्टी चल रहा है, 1 2 3 ऐसे आगे डेट बढ़ता रहेगा। जब तक एग्जाम चलेगा तब तक हम प्रयास करेंगे एनालिसिस कवर कराने का, और आप बेहतर कवर करना चाहते हो प्रश्नों को तो पढ़ लीजिएगा। तो 20 से 25 प्रश्न हम आपको इतना अच्छे से समझा देंगे कि आप बेहतर बना पाओगे। सोचिएगा, तो आपको पता है पूरे 30 प्रश्न आने वाले, इसमें से हमसे 20 से 25 प्रश्न आराम से बना पाओगे अगर आप हमारी क्लास अटेंड करते अभी तक जितने भी पढ़े हैं, तो चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। परीक्षणों 35 27 27 32 25 24 27 24 32 20 31 21 29 22 27 20 और 26 का बहुलक ज्ञात करो। अब देखो, बहुलक मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, मतलब जिस आंकड़ा का पुनरावृत्ति बार बार हुआ हो सबसे ज़्यादा बार। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास जो दे रहा है उसको फोकस करना है। 32 डे को कितने बार दिया है, 27 डे को, 25 डे को, 35 डे को। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें कह रहा है 27 है। इसका मतलब ये 2 3 यहाँ हो जाएगा 4। इसका मतलब जो 27 है ये 4 बार आया है। इसके अलावा जो भी आंकड़े आपको दिख रहे हैं 32 35 और 25, ये आपके 4 से कम बार रिपीट हुए होंगे, यही तब आंसर आ रहा है। तो बहुलक समझ गए ना? हाँ, अगला प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे शानदार प्रश्न है। एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक पुस्तक 225 में बेची। 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा। अब हमें कह रहा है यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न क्रमांक 15 लिखा है, चिंता मत करो, आपको टॉप 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। अब देखो 10% हानि मतलब होता है 90%। 90% में बेचा मतलब कितने बेचा? 225 में, मान लीजिएगा। अब आपको 24% का लाभ चाहिए, उसी चीज की बात कर रहा। 24 का लाभ मतलब 124% के बराबर पैसा पूछ रहा है, तो परसेंट से परसेंट निपटा दीजिएगा। अब देखो हमारे पास 90/125 आया है, सॉरी 24, हाँ 124 आ जाएगा क्योंकि 24% का लाभ कह रहा बराबर यहाँ बन जाएगा 225। यहाँ हमें 124 के बराबर मान चाहिए। चलो अब ये बताओ, अगर हम आधा करते हैं तो आधा मेरे भाई ये बनेगा 62 और ये आधा बनेगा 45। ठीक है, अब हम और पहाड़ा पढ़ सकते हैं। आधा तो अब ऊपर नीचे आधा होगा नहीं, 5 के 20 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 5 9 45, 9 बार जाएगा, यहाँ पर 9 ही बार जाएगा ना। देखो 5 9 45, 5 के 20 50, और यहाँ हो जाएगा 9 5 45। इसका मतलब कितने बार में गया? 5 बार में। यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिएगा बस, 5 दूना 10 आ रहा। 10 मतलब होता है 0, और 0 मेरे भाई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। इसका मतलब ऑप्शन आपका सेकेंड ही राइट होगा। अब आप और भी कर लीजिएगा, 5 का 30 और 1 का 31 हो जाएगा 10 का, तो 310 आपका पूरा राइट आंसर होगा। अब हमें जब ऑप्शन कह रहा है मेरे भाई कि 0 में आ रहा हूँ, तो मुझे पूरा हल क्यों करना? पूरा हल करने वाला समझदार नहीं बेवकूफ़ होता है। हमें समझदार के साथ साथ चालाकी भी करनी बननी चाहिए। तो चालाकी मतलब होता है ऑप्शन देख के आंसर लगा के आगे बढ़ना। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और आपको पता है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला बननी चाहिए। तो इसके पहले भी हमने जितने भी मैथ्स की क्लास लगाया है, चाहे रीजनिंग का लगाया है, जाके पढ़ लो। अगर नहीं प्रश्न छपेगा हमारी क्लास से, पढ़ाई वाले से, तो जरूर बोलना मेरे भाई। चाहे तुम जितने भी विद्यार्थी हमसे देख रहे हैं, छोटे बड़े हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए बेहतर प्रयास करेंगे, उनकी तैयारी बेहतर हो सके।
और प्रश्न नहीं फंसेगा पेपर में, जरूर बोलना आप लोग। 28, 29, 1, 2, 3, 4 वाले। और अगर आप हमसे पढ़कर जाते हो और आप इस प्रकार प्रश्न आते हैं तो आप कहीं जरूर कहिएगा आने के बाद कि सर ऐसे प्रश्न आए थे। 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा। अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है। अब देखो हमें कह रहा है हमें गोले का आयतन चाहिए। अब मेरे भाई गोला ऐसा रहता है, पूरा डार्क कर लीजिएगा इसको। अब गोले का आयतन भाई 4/3 पाई आर का क्यों होता है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्या हल कर पाओगे, नहीं हल कर पाओगे। तो हम एक काम कर देते हैं भाई, 4/3 गुणा पाई का मान यहाँ 22/7 रखना है, ये तो कह के रख दिया तो वही रखिएगा, गुणा आर की पावर 3 मतलब होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास दिया नहीं, व्यास दिया है। अब देखो व्यास दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, हमने कहा अगर हम 42/10 करें, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि 4.2 है, उसको जब 4.2 को हल करोगे, पॉइंट हटाओगे तो वही 42/10 बनेगा। अब ये आपका क्या हो गया, क्या है, ये आपका भाई व्यास है। हमें तो त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आधा मतलब होता है 42 का आधा 21 हो जाएगा, इसका 5 ये हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5 आएगी, क्योंकि आर की पावर 3 है। तो अब ये प्रश्न आपके लिए रह रहा है, अब आपको ही उत्तर देना है मेरे भाई। देखो 3 सत्ते 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 21 गुणा 21 22 और 4 बचा, 5 5 बचा है। तो 22, देखो हमारे पास जो बचा है वो आप देख लीजिएगा, 4 22 21 21 ऊपर गुणा हो जाएगा, मतलब 4 गुणा 22 21 गुणा 21 नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5। तो आप लोग इसको हल करके ऑप्शन नंबर आप सेकंड ला सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्या मैं ही बताऊं तो पेपर में कौन करेगा ये बताइएगा। तो हम आपको फॉर्मूला बताए 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 रख दिया हमने, पाई का मान दे के रखा, रखना क्या है, जो बोलता है वो रखना पड़ता है। 3.14 भी बोलेगा तो वही रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। तो आप लोग उत्तर लाने का प्रयास करना है, क्योंकि हमें त्रिज्या का मान रखना है और जो डाटा दिया वो व्यास है, तो इसका आधा मेरे भाई वही तो होगा ना। चलिए मेरे भाई थोड़ा मिस्टेक ये हो गया, माफ़ी चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमें व्यास का मान, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, व्यास से बराबर हमारे पास 4.2 है। इसका आधा करेंगे तो ये भाई आधा करेंगे तो इसका मान बनेगा 2.1 बनेगा, मतलब 21/10 बनेगा। ठीक है, माफ़ी चाह रहा हूँ। तो यहाँ 21/5 हो गया है, तो आप 21/10 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या में। तो माफ़ी चाह रहा हूँ, 21/10 कर लीजिएगा। इतना आप ठीक करके हल करने का प्रयास करेंगे, बाकी अभी तो आप समझ पा रहे होंगे। अब हमारे पास दिक्कत की बात नहीं रही, अब आपको सिर्फ गुणा करना है, ठीक है। माफ़ी चाह रहे हैं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और आप देख पा रहे होंगे। हमें अगला प्रश्न कह रहा है 3 संख्याएं 1:11:19 के अनुपात में। देखो कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा हम हिंट करेंगे, बाकी आपको बनाना है। बाकी फॉर्मूला ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यों है, बस आर का मान थोड़ा बिगड़ रहा था, क्योंकि 4.2 है, आधा करेंगे तो 2.1 बनेगा और पॉइंट हटाएंगे तो 21/10 बन जाएगा, चित्रित होगा। तो यदि 3 संख्या 1:11:19 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापवर्तक, कहने का मतलब ये लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, एलसीएम कितना है, 87 है। अगर 87 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। अब देखो हम आपको बता दें, ये संख्या दिख रही, माना कि 1 × 11 × 19 है, ये संख्या मान लीजिएगा। फिर संख्या संख्या संख्या, हम गुणा करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। और अगर माना कि ये गुणा, हम मान लीजिए अगर गुणा करके एलसीएम बना है, तो इसको ऐसी संख्या खोजो जो इनमें से विभाजित कर दे। समझे, हमने क्या बोला, ऐसी संख्या खोजिएगा जो इसको विभाजित कर दे, वही आपके एचसीएफ होगा, सीधी बात। तो हमने कहा 42, भाई 14 तेरी कितना होता है, 42 होता है, होता है। अब 14 तेरी 42 होता है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई,
माना कि देखो हम गुणा करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिएगा ये संख्याएं हैं, इनका गुणा ही क्या बना है, 8778 बना है। अगर ये एलसीएम है, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो इससे विभाजित कर देगा। हमने कहा अगर 42 राइट है, मान रहे हैं अगर 42 राइट है, इसका मतलब देखो 42 14 13 42 होता है। अगर हम 3 का नियम और 7, देखो 7 दूना 14 होता है फिलहाल तुझे, तो 14 टूट गया, 7 दूना 14 और 14 तेरी 42। अगर जिस भी देखो अगर 42 है हम मान रहे हैं, तो 42 से भाग जाना मतलब 7 से भाग जाना, 2 से भाग जाना, 3 से भाग जाना। अगर तीनों से भाग चला गया मतलब यही आपका एचसीएफ होगा, ध्यान रखें। अब इतना बड़ा डाटा कैसे ही निकालना पड़ेगा भाई, क्या ऑप्शन से काम बन सके थोड़ी क्या। अब जी बताओ, हमने कहा 2 से, हाँ इकाई में 0 2 4 6 8 है, मतलब उससे भाग जाएगा। अगर 3 की बात करें, हाँ अगर हम देखो दिए गए आंकड़ों को अगर जोड़ दें, 8 8 16 हो जाएगा और 7 से 30 हो जाएगा, मतलब पूरा 30 बन रहा। अगर योग 3 से विभाजित है मतलब पूरा संख्या 3 से विभाजित है। 2 से भी भाग चला गया, 3 से चला गया। अब 7 से बात करें, 7 का नियम कहता है भाई 2 2 का जोड़ा बना लो ज़्यादा, या 3 3 का। तो हमने कहा 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये बनेगा 87 और बन जाएगा 78। अब उधार ले जाएंगे, 17 बचेगा। अब यहाँ मेरे भाई 7 7 8 8 16, साथ ही बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये बताओ जो हम अंतर आ रहा है 2 2 जोड़ा बनाने के बाद, वो 7 आ रहा है, क्या वो 7 से विभाजित है? हाँ है। अगर अंतर 0 आएगा तो भी 7 से विभाज्य है, अगर 7 के पहाड़े में आएगा तो भी भाज्य है। इसका मतलब ऑप्शन अपना पहला राइट होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, सुन लीजिएगा। तो ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और बिल्कुल SICI डिस्काउंट अनुपात, सॉरी प्रतिशत लाभ हानि, सबके प्रश्न आपको मिलेंगे। और एक ही क्लास में सभी प्रकार के प्रश्न समाहार नहीं हो सकते क्योंकि समय यहीं लग जाता है। तो जितने भी क्लास अभी तक लग चुकी हैं तो पूरी एक बार, अभी अपने पास समय आज 25 हो गया, 25 डे को, 26 डे को, 27 डे को, 28 पेपर देने जाओ, 29 को देने जाओ, क्यों नहीं बनेगा। कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8,640 रुपये हो जाती मतलब अमाउंट ए मिश्र धन। समान राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? अरे भाई, ये प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि 20% दर है, अब 3 वर्ष निवेश करे आपने, इतना पैसा बन गया। तो हमने कहा कि भाई आर गुणा टी कर दें। आर मेरे भाई 20% है और टी हमें 3 साल, तो 3 दूना 6, मतलब 60% ब्याज बनेगा। लेकिन ये तो हमारे पास निकल कर आया है, ये तो हमारे पास 60% ब्याज है। अगर हम 60/100 करते हैं तो नीचे वाला पी होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, मतलब 160 बराबर कितना आएगा, 160 बराबर 8,640 आएगा। ठीक है। अब जी बताओ, अब हमें कह रहा है समान राशि पर, राशि वही है, दर वही है, समय बस अलग है। तो हमने कहा आर गुणा टी करें। अगर 20% कह रहा है, समय दो कह रहा है 40 बनेगा, तो ब्याज पूछ रहा है तो 40% ही ब्याज बनेगा। इसमें क्या है, तो 40%, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ चार चौके 16 हो जाएगा। अब देखो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छींक 24, मतलब यहाँ आएगा 2,160 रुपये। ये आपका राइट आंसर रहा। बताओ कितना ईजी था ना, बहुत ईजी था। बस आप समझ गए होंगे, अच्छी बात। नहीं समझे दोबारा और देख लीजिएगा समझ के। और कहीं लगता है कि हम मिस्टेक बता रहे हैं या हमसे गलती हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करना, क्योंकि हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी बाई चांस मिस्टेक हो जाता, बताते बताते याद रखिएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। और किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 30 अंश है। देखिएगा, पॉलीगन का प्रश्न आया, बहुभुज का हम बता चुके हैं, आएगा प्रश्न। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, आपको बता दें किसी भी समबाहुभुज है इसके प्रत्येक बाह्य कोण, अगर हम बात करें सभी बाह्य कोणों का योग, तो याद रखिए, एक नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। अगर 360 है सभी का योग, अगर एक का माप 30 है तो 30 से भाग लगाओ, 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आपके पास जो 12 आ रहा है यही आपका भुजाओं की संख्या है। क्या दिक्कत है, यहाँ भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो बाकी आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं करना है। टोटल
योग बनेगा 360 बाह्य कोणों का, और एक बाह्य कोण का भाई 30 मान है, क्या भाग लगाए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब ये निकल गया भुजाओं की संख्या। तो उस समबाहुभुज के भुजा कितने हैं मेरे भाई, 12, मतलब 12 हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? हाँ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हाँ इस प्रकार का प्रश्न भी आ रहा है। तो अगला, डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वह 36,000 की बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात करें। अगर मैं जिस प्रकार के प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बड़े एकेडमी भी देखोगे, बड़े यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी इसी प्रकार प्रश्न पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। अगर नहीं लगता यकीन आपको कि सर गलत पढ़ा रहे हैं या ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई बड़े बड़े एकेडमी में। हम क्या, हम छोटे छोटे लोग हैं, हम बच्चों को बस सहयोग करना जानते हैं भाई। हम भी डाटा खोजते हैं, डाटा निकालते हैं, मेहनत करते हैं। हम जो चाह रहे हैं कि हम बच्चे को जो दे रहे हैं वो सही तो दें, हमें बच्चे गाली ना दे, ये सोचते हैं भाई हम भी। तो हम ऐसे ही डाटा ला के देंगे कि आपकी भर्ती में काम दे। हम क्यों बर्बाद करें आपको और हमारा कीमती समय भाई, बताओ। हम भी मेहनत कर रहे हैं, समय देते हैं, क्या फालतू नहीं ना। तो ऑफलाइन क्लास भी हम समय देते हैं वहाँ पर, उसके बाद रिकॉर्ड क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो 55% खर्च करता है तो भाई 45 बचाएगा। उसकी बचत कितनी मेरे भाई, 3600। तो उसकी आय ज्ञात करना भाई। माना कि आय 100% थी, 100 में से 55 खर्च कर लिया तो 45 बचा लिया। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा 45% बचा रहा है, रियली में कितना बचा रहा है, 36,000 बचा रहा है। उसकी आय ज्ञात कर, आय मतलब होता है 100% भाई, परसेंट से परसेंट पड़ गया, इसमें क्या है। अब हमने कहा ठीक है, 9 पन्ना 45, 9 चौके 36, यहाँ हमारे पास 4,000 हो जाएगा। ठीक है। अब जी बताओ, इसका जब पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे तो 5 अट्ठे कितना होता है, 40। इसका मतलब क्या बनेगा, ये 800 बनेगा, 800 बार जाएगा। अब यहाँ ऊपर 800 बार में कटा मान लीजिएगा, मतलब 800 गुना। अब यहाँ 800 गुना करोगे तो 800 लिख लीजिएगा और 2 जीरो और लगा दो। अब ये बता, हमारे पास आंकड़ा आ गया 80,000। तो 100% के बराबर जो पैसा आया वो 80,000 आया है। इसका मतलब उसकी आय कितनी, 80,000 है। और यहाँ पर हम एक प्रश्न ग्राह क्रमांक नहीं लिए थे, अब ले रहे हैं। बाकी ऊपर जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखें ये प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं, दिखा देते हैं फिलहाल। चलिए, इन प्रश्नों को हमने पढ़ा के रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं जिसके पहले जो क्लास लगा है वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को हमने पढ़ाया है, और पढ़ना चाहते हैं इन प्रश्नों को तो जाके आप देख सकते हो, वरना पछताना तो पड़ेगा बाद में मेरे भाई। चलिए, देख लीजिएगा। चलिए, यह हमने 11 का प्रश्न नहीं लिया था। हाँ, सरलीकरण का प्रश्न है, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। और अगर आपको ब्लर दिखाई देता थोड़ा सा तो आप जूमिंग कर लीजिएगा या क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। याद रखें, ये प्रश्न याद रखें, बिल्कुल ऑथेंटिक रियल और इसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो एनालिसिस के आधार पर हम इन प्रश्नों को उठा के लाए हैं। 2025 के एनटीपी से स्नातक के प्रश्न है ये वाले, और हम दोनों प्रश्नों को अध्ययन करके एनालिसिस करके बच्चों से पूछ के, हाँ ये प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इस अध्याय के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मैथ्स का नहीं का जी के जी इसका, तब पढ़ाते हैं भाई, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, बताए है कि नहीं। चलिए, तो 9 तेरी 27, ठीक है, 2 पंजे 10, इसका मतलब 3/5 आया, प्लस लगा लीजिएगा। अब देखो, अब हमारे पास इसका मान आया 3/5 आया ना। अब हमारे पास इसका मान आ गया 3/5, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा इस प्लस के लिए। अब देखो, यहाँ कोष्टक लगा लीजिएगा भाई। यह हमने कहा 5 से कम 5, सॉरी 5×25 आएगा मेरे भाई। तो यहाँ देखो 6 माइनस 25/6। अब यहाँ 25 में 6 जाएगा तो 21 बचेगा, तो -21/6 आएगा। यह -21/6 रख लीजिएगा। ऐसे करना पड़ेगा ऑप्शन अकॉर्डिंग और गणित के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन हमें दोनों दे के रखा है, अच्छी समझना पड़ेगा मेरे भाई। प्लस माइनस का भी खेल है यहाँ पर। तो हमने कहा जब इस प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस बनेगा, इसका मतलब 3/5 -21/5 आ रहा है। अब आधार जब इनका क्या कहते हैं, नीचे हर होता है, हर समान हो जाए तो हर का तो हर आएगा, और यहाँ घटाओगे ये बताओ तो भाई यहाँ कितना हमारे पास आ रहा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 25 में 6 21 ठीक तो आ रहा है। चलो, मिस्टेक यहाँ पर हो गया थोड़ा सा, 25 हो जाएगा, -6 करेंगे तो यहाँ पर 19 आएगा, कितना आएगा 19। अब 19 में 3 जाएगा तो मेरे भाई माइनस का 16 बचेगा। अब ठीक है ना,
तो -16/5 आपका राइट होगा। ऑप्शन हमारे पास थर्ड मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे फिलहाल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए, इस प्रकार से आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न दिखाया। और बाई चांस कब कभी मिस्टेक हो जाता है विद्यार्थी बताते बताते, तो माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम भी इंसान, आप भी इंसान हैं। बट हम प्रयास करते हैं कि 99-100% आपको एक्यूरेट और बिल्कुल सटीक एनालिसिस कवर कराएं, जिससे आपकी पेपर बहुत अच्छी जा सके और आप एक पोस्ट आराम से प्राप्त कर सको। और इसी कड़ी को बढ़ाते हम नेक्स्ट क्लास फिर लेकर आएंगे मैथ्स का, और चाहे वो रीजनिंग का हो, जाके देखो। और यकीन के साथ कहते हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आराम से आप मैथ्स रीजनिंग बना पाओगे। 100% गारंटी साथ कह रहा हूँ, ये ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। और अगर आप पहली बार ज्वाइन करें तो आप फॉलो कर लीजिएगा, और तैयारी करना चाहते हो भर्ती परीक्षाओं की तो भी ज्वाइन करें हमसे। और अगर आप अपडेट चाहते हो भर्ती परीक्षाओं की, कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कितने पोस्ट आ रहे हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, और ऐसे और भी जानकारियाँ हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। न्यू एडमिट कार्ड अपडेट्स के लिस्ट में आपको मिलता रहेगा। तो आप तैयारी हेतु और भर्ती परीक्षाओं के अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, अच्छा लगा, आप लास्ट तक देखते हैं, और हम मेहनत करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वही कहते हैं ना, जो भरोसा होता है वो लोगों को आगे लेके चलता है। तो अगर आपको भरोसा हमारे ऊपर, तो आप हमसे जुड़ें, हम आपके साथ हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना उस विद्यार्थी के पास जो विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर बेहतर करना चाहता है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं पता कि कहाँ से पढ़े। तो आप उसे जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इंतजार है आपको नया क्लास का, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करें।